ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है तो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ना कोई होया ते ना किस होना, गुरु दशमेश्वर का। होया ते ना किस होना, होया ते ना किस होना, गुरु दशमेश्वरी का। ना कोई होया ना किस होना, गुरु दशमेश्वरी का। ना कोई होया ते ना डिठ सबे थाम नहीं तुझे हाँ, पतो पुरख बताते ता तू सोया। जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी
गोद दा आनंद मान रही गुरु रूप गुरसवारी साध संगत जीओ, अपने समय ते स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन जिथे आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दीयां अमोलक घड़ियां नूं गुरु बाबा जी के चरणों में लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर रहे हो। उत्थे धन धन कलगीधर पातशाह दी परम पूजनिक माता माता गुजरी, चार साहिबजादे ते चमकौर दी गढ़ी विच होए 37 शहीद सिंघां दी पावन पवित्र याद मना रहे हो। भागां वाले हो, जदों तो लैके संसार बने, जदों तो लैके सृष्टि बनी है, इस दुनिया के तख्ते ते इस मात लोग के तख्ते ते रुपये दान करते बड़े बड़े दानी वेखे ने, जमीना दान करते बड़े बड़े दानी वेखे ने, सोना दान करते देखे ने, चांदी दान करते देखे ने, हीरे लाल जवाहरात इत्यादि दान करते वेखे ने। पर सज्जणों, गुरु गोबिंद सिंह की तरह किसे नूं अपना बापू भी दान करते वेख्या, किसे नूं कलगीधर दी तरह आह ओह। साध संगत जी, कश्मीर के पंडितां दा कश्मीर की धरती तो चल के आनंदपुर की धरती ते आउणा ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज दे चरणों में आके हा दा नारा मारना, गरीब नवाज हिंदू धर्म खतरे विच है, हिंदू धर्म की रखिया कीती जावे, माफ करना भागां वाले हा दा नारा मारना ते कलगीधर पातशाह जी का अपने बापू नूं किसे गंभीर सोच विच बैठे वेख के तकना ते यह गल कहनी, कदे कश्मीर के पंडितां वल वेखना, किते कदे अपने बापू के चेहरे वल तकना ते यह गल पुछनी, एक हाथ बापू वल है, एक हाथ कश्मीर के पंडितां वल है। पुछना बापू वल हाथ करके पुछना, बापू जी आप इन्नी गहरी सोच क्यों बैठे हो? ये कौन ने जिन्हां दे चेहरे ते इन्नी उदासी छाई हुई है? दो हत्थां दे इशारे सन, एक हथ कह रहा सी जे बापू बचदा ते धर्म नहीं बचदा, दूजा हथ कह रहा सी जे धर्म बचदा ते बापू नहीं बचदा, बापू नहीं बचदा। पिता तू पुछदे रह, 9 साल ते गोबिंद राय पुछदे बापू इन्हां दे चेहरे ते उदासी क्यों है, इन्हां ते की विपता आण बनी? गुरदेव कहने लगे बेटा ये कश्मीर के पंडित हैं, इन्हां नूं बादशाह रंग जबरदस्ती इस्लाम विच लियाउणा चाहुंदा, मुसलमान बनाउणा चाहुंदा, एक फरियाद लेके आए ने, माफ करना कि साडे डुबे जांदे हिंदू धर्म की रखिया कीती जावे। चोजी प्रीतम पुछदे पिता जी इन्हां दा धर्म किवें बच सकदा? ओ सज्जणों, दुनिया दे लोकी एक इतिहासकार लिखदा, दास किसे धर्म ते किंतु परंतु नहीं करता। एक इतिहासकार लिखदा, हिंदू वीर बैठे ने, वो इतिहासकार लिखदा वो केड़ी गल पिछे राजा दशरथ चबारे तू छाल मार के मरिया सी। राजे दशरथ नूं पता सी 14 सालां दा बनवास कट के, माफ करना, राम ने अयोध्या की धरती ते वापस आ जाना। एक बारी कह दो वहरू, राम 14 सालां दा बनवास कट के भगवान राम अयोध्या की धरती ते वापस आए भी। वो अपनी 9 साल की उम्र विच अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंदू धर्म की रखिया करन वास्ते आनंदपुर तो दिल्ली नूं तोरना। पता 9 साल के गोबिंद राय नूं भी सी कि दिल्ली के बापू ने जूंदे जी वापस आनंदपुर नहीं मुड़ना, बापू मुड़िया मैं ना। ते पता गुरु तेग बहादुर जी नूं भी सी कि असी दिल्ली गया ने, मुड़ के वापस जूंदे जी आनंदपुर की धरती ते नहीं आउणा। इतिहासकार लिखदा, कहंदा एक राम ते सीता दे विछोड़े की लोकी गल करते, राम ते सीता का विछोड़ा मिलाप हो गया। राम नूं माता सीता जी मिल पै, माफ करना लक्ष्मण मिल पिया। 14 सालां दा बनवास कट्टण तो बाद शत्रुघ्न ते भरत अयोध्या की धरती ते मिल पै। पर सज्जणों, सरसा दरिया के कंढे ते विछड़े माता साहब कौर ते माता सुंदरी, आह माता गुजरी नूं ना मिल सके, छोटे साहबजादियां नूं ना मिल सके। माता साहब कौर ते माता सुंदरी वड्डे साहबजादा बाबा अजीत सिंह नूं ना मिल सके, झुझार सिंह नूं ना मिल सके। जोड़ा किसे पासे, जोड़ा किसे पासे। खालसा जी जरा गज वज के पढ़ना, आ गुरु गोबिंद सिंह,
ओ कलगियां वाले बाजां वाले कलगीधर दी जिंदगी विच कोई समा सुखां दा आया ना। आप 9 साल दे होए ते अपनी 9 साल दी उम्र विच अपने पिता नूं भारत दे लोकां तों कुर्बान कर दिता होए। आप 9 साल दे होए गुरु गोबिंद सिंह ते अपने पिता नूं हिंदुस्तान दे लोकां तों कुर्बान कर दिता। जे 4 साहिबजादियां विचों एक साहिबजादे दी उम्र 9 साल दी होई, 4 पुत्तर हिंदुस्तान तों कुर्बान कर दिते। साध संगत जी, एक मुसलमान फकीर लिखदा, एक मुसलमान फकीर लिखदा, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह एक दिन मेरा दिल चित कीता कि मैं तेरी लाइफ हिस्टरी लिखां, मैं तेरे जीवन बारे लिखां, पर कहंदा कलगियां वालिया मैं सोचा कि तेरा जीवन किहड़े पक्षों लिखां। जदों मैं तेनू आनंदपुर दे तख्त ते बैठा तकदा, ओ तेरे सामने बड़े बड़े राजियां दे राज दरबार मध्यम पै जांदे, मैं सोचदा तेनू राजे दे पक्षों लिखां तेरा जीवन। नहीं नहीं नहीं, जदों मैं तेरे हाथ विच कलम तकदा कि तेरा जीवन किसे लिखारी जां इतिहासकार दे पक्षों लिखां, कहंदा मेरी दिल दी दिलों दिमाग दी सोचन शक्ति, दिल दी धड़कन वधदी ते सोच होर अगे निकल जाती। नहीं नहीं, कहंदा जदों मैं तेरे हाथ विच तलवार तकदा, जे तक कलम चक्की ते वड्डे वड्डे विद्वानां दे हत्थां चों कलमां भुंजे जमीन ते जा पईयां, जेकर तां तलवार चक्की तां बड़े बड़े सूरमिਆਂ ਦੇ हत्थों तलवारां भुंजे जमीन ते जा पईयां। जदों मैं तेरे हत्थ विच तलवार तकदा, आह खालसा जी मैं सोचदा तेरा जीवन किसी सूरमे दे पक्षों लिखो। नहीं नहीं, कलगियां वालिया जदों मैं तैनूं माछीवाड़े दे जंगलां विच कंडियां दी हिक टिंड दा सराहना, आह जामा लीरो लीर तेरा तकदा, जदों मैं इस हालत च देखदा कि तेरा जीवन किसी फकीर दे पक्षों लिखा। नहीं, मेरे दिल की धड़कन वधदी, मेरी सोच काम करना बंद कर जाती। उत्थे आके मैं कहंदा अपने आप नूं कहंदा तेरी उपमा तोहे बणी आवे। ओ कलगियां वाले तेरे जीवन विच कलगीधर दी जिंदगी विच कोई समा सुखां दा आया ना, दुखियां दे दुख सुनदा रहा, उस अपना दुख सुनाया ना। चूड़ामणी कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह, जिन्हां दा पहला नाम भाई संतोख दास सी, असीं संतोखा भी कह दिंदे हां, जात दे ब्राह्मण सन। आ कैथल साडे नेड़े पैंदा, इत्थे दा जिन्हां दा जन्म सी भाई साहब भाई संतोखा जी ने, संतोख दास जी ने सूरज प्रकाश जां गुर प्रकाश विच लिखिया, कहंदे माफ करना भाई साहब लिखते लिखते कहंदे ने माफ करना गुरु की संगत, जेकर कलगीधर दुनिया ते ना आउंदे, जेकर गुरु गोबिंद सिंह माफ करना अवतार धारण करके ना आउंदे, हिंदुस्तान अनेकां धर्मां वाला देश है। कहंदे आप जी दसदे ने गुरु की संगत लिखते लिखते दसदे ने कि शायद जाति एकता अनेकता बलाए जाति, होवती कुचीलता बेदन प्राण की। साडे हिंदू मत दे 18 प्राण ने, माफ करना 4 वेद ने। भाई साहब कहंदे इत्थे वख वख धर्म ना हुंदे, इत्थे एक इस्लाम दा सिक्का चलदा, इत्थे मंदिर ना हुंदे, गुरुद्वारे ना हुंदे। अगे जाके भाई साहब लिखते ने मजहब तस्त सक जाते, धर्म गरक जाते। कहंदे किते धर्मां दा होर धर्मां दा नामो निशान ना हुंदा। अगे जाके भाई जी कहंदे ने, भाई साहब कहंदे हिंदुओं के बेटियों को पकड़ पकड़ के मार देते। स्वामी जी दस के गए ने कि 1.25 मन जंजू रोजदा लैंदा सी। कहंदे हिंदुओं के बेटियों को पकड़ पकड़ के मार देते, चलते ना तीर जो पै गोबिंद सिंह जवान के। जे गोबिंद सिंह दी जवान दी कमान दे विचों ओ जालम मुगल राज के खिलाफ जे तीर ना निकलते, मब कहंदे इस देश का नक्शा कुछ होर हुंदा। भाई सब कहंदे ना कहूँ मैं जब की, मैं उस समय की गल नहीं करता, ना कहूँ मैं तब की, मैं उस समय की भी गल नहीं करता, मैं तो अज की गल करदा। ना कहूँ मैं तब की, ना कहूँ मैं जब की, बात करूँ मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुनत होती सबकी। खालसा जी आह दास अर्ज कर रहा, माफ करना कलगीधर दी जिंदगी विच कोई समा सुखां दा आया ना, दुखियां दे दुख सुनदा रहा, उस अपना दुख सुनाया ना। अज असी 37 सिंघां नूं याद करदे हां ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਜਣੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗਾ
ਜਿਹਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੋਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਮਾਰੇ ਚਮਕਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸ਼ਾਨ ਹੋਸੀ। ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇ ਲੜਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹੋਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਰਕ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸੱਜਣੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਫੌਜਾਂ ਰੋਕੋ, ਫੌਜਾਂ ਰੋਕੋ, ਫੌਜਾਂ ਰੋਕੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਰਾਜਾ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੱਜਣੋ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਸੱਜਣੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਗਏ। ਦਰਿਆਏ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸੰਘੋਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 22 ਵਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਕੀ ਸਹੇੜੀ ਗੰਗੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਸੱਜਣੋ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਭਾਰੀ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੱਜਣੋ, ਜਰਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੜਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਐਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਏ, ਵਿਛੋੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਏ, ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਇੱਥੇ, ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਦੀਆਂ ਵਾਉ ਸੁਨੀਆਂ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੈਲਾ ਵਿਸ ਪਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਸੱਜਣੋ, 40 ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੱਜਣੋ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਲਤਾ ਜੀ 40 ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਰਕ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ
सिक्खी तुसां दी अज परखणी जे, तुसी सिंह 40 10 लाख वैरी, गुरु पंथ वाली लाज रखनी जे। कलगियां वाले पातशाह कह रहे ने, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, भाई हिम्मत सिंह, और जिस मुक्ति नूं जोगी लोग, सन्यासी लोग, महात्मा लोग जिस मुक्ति नूं नाम दे जपण वाले सदियां तों तरसदे ने, जुगां तों तरसदे ने, ओ मोहकम सिंह, साहब सिंह, ओ मुक्ति देश वास्ते, धर्म वास्ते जंग दे मैदान विच जूझ के मिनटां सेकंडां विच प्राप्त करो खालसा जी। गुरु के सिख कह रहे सन, ओ मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह कह रहा थी, असीं किन्ने भागां वाले आ, असीं गुरु गोबिंद सिंह दे सामने हत्थ चुक के शहीदियां पावांगे। माफ करना सज्जणों, चमकौर दी गढ़ी 10 लाख की गिनती दी तुर्क फौजां दा घेरा, जंग दा पहला दिन। सज्जणों सोचो किहो जिहा समा होवेगा। ओए सर्दी दी रुत होवे, तन ढक्कण नूं कपड़े ना होण, मैदानी इलाका होवे, मैदानी इलाका होवे, कोई रजाई बिस्तरा कोल ना होवे, ठंड दे कारण नींद फिर भी नहीं आउंदी। कदे बारिश पैंदी सी, कदे बारिश रुकदी सी। सज्जणों बारिश पैंदी होवे, मैदानी इलाका होवे, सर्दी दी नींद होवे, माफ करना सर्दी दी रुत होवे ते नींद फिर भी नहीं आउंदी। बंदा ढिड्डों भुखा होवे, ढिड्डों भुखा होवे, खालसा दी नींद फिर भी नहीं आउंदी। 6 महीने दियां भुखां दे मारे सिख सज्जणों ओ दर्शनी सिख सन। ढालां दा सिरहाना सिर दे थल्ले करके कलगीधर पातशाह दे सिखां दी भुख दा जोर, सर्दी दा जोर, मैं करना उपर बरसात पैंदी सी, और कलगीधर पातशाह दे सिखां दी अख लग गई। कदे टामी गोली किसे पासियों चलती सी, कदे किसे पासियों चलती सी। कलगीधर पातशाह सारी रात जिधरों किधरों किसे गोली या तोप दा फायर हुंदा सी, पातशाह सारी रात जवाब दिंदा रहा। और कलगियां वाले पातशाह दे सिख ढालां दा सिरहाना करके सुते होए सन, अख लग गई। और बाजां वाला कदे किसे सिख दा मुंह चुमदा सी ते कदे किसे सिख दा मत्था चुमदा सी। ओ ਸਿੰਘੋ आउण वालियां पीढ़ियां तुहाडी कुर्बानी ते फुੱਲ बहाया करनगियां, तुहाडी कुर्बानी ते रो रो के प्रेम दे हंझू बहाया करनगियां। सज्जणों जंग दा दूजा दिन ओ फुटाला होने वाला सी, सूरज निकलण वाला सी। आमो सामने गोली चल पई खालसा जी, तार गोलियां दी बशार होनी शुरू हुई है। कलगीधर पातशाह जी ने एक 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा करके तैयार चमकौर दी गढ़ी दे विच तैयार करके खालसा जी जंग दे मैदान विच भेजिया। आख्या ਸਿੰਘੋ जाओ जंग दे मैदान विच जाके खेडो, जंग दे मैदान च जाके जूझो। एक जथा भाई हिम्मत सिंह दी जथेदारी दे हेठ भेजिया गया, दूजा जथा भाई साहब सिंह दी जथेदारी दे हेठ भेजिया गया, खालसा दी कमान थले भेजिया। 3 गल्लां ने सज्जणों अज इकट्ठियां। ढिड्डों भुखे सी गुरां दे सिंह सूर में, लड़दे सी तान छातियां जी। ढिड्डों भुखे सी गुरां दे सिंह सूर में, लड़दे सी तान छातियां। ढिड्डों भुखे सी गुरां दे सिंह सूर में। सारे बड़े सारे गुरां दे सिंह सूर में, गुरां दे सिंह सूर में, लड़दे
दी तान छातियां जी चिट्टों भुखे दी गुरां दे संग सूर में लड़दे दी तान छातियां चिट्टों भुखे दी गुरां दे संग सूर में। सो पहचानी है जो लड़ा दीन के खेत पुरजा पुरजा सट मरे हो कबू न छड़ खेत। भुख ने तो महाराणा प्रताप वर्गे धर्मी राजे का दिल हिला के रख दिता जी सज्जणों। माफ करना कलगीधर पातशाह दे सिंह और भुखे बब्बर शेरां दी तरह तुर्क फौजां दे गल जा पै। सिंह कह रहे सन आपां होली खेडदे हां खालसा दी। कलगीधर पातशाह दे सिंह एक दूजे नूं कह रहे सी सिंघा सिंघा खेड लै खून नाल होलियां इत्थे केड़ा सिंघा खेड लै खून नाल होलियां ओ इत्थे केड़ा नित जमूना सिंघा खेड लै होलियां खून नाल होलियां इत्थे केड़ा नित जमूना सिंघा खेड लै खून नाल ओ इत्थे केड़ा रोज जमूना खेड लै। गगन दमामा बाजियो पर निशाने का खेत मंडो सूरमा अब जुटन को अज खालसा दा बड़ा करड़ा इम्तिहान है। कई मामा दे पुत्र जाना दे खेड़ गया खालसा जी। गुरमुखो पंज पंज सिंघां दा जथा जंग दे मैदान तैयार कर करके तोड़ते सन। और गड़ी चमकौर दी कच्ची हवेली दी अटारी ते खड़ा बाजां वाला कमान ते तीर रखदा सी। ओदी कमान दे विचों निकलिया तीर कलगीधर पातशाह दी कमान विचों निकलिया तीर सैकड़े हज़ारां तुर्कां दी छाती पाड़ पाड़ के पार होता जांदा सी। माफ करना एक ऐसा समा भी आया सी जदों गुरमुख प्यारे भाई मोहकम सिंह नूं तैयार कीता। मोहकम सिंह अमृत छकाउण समय मैं एक वचन कीता सी हत्ती छत्तर बस्तर सजाए ने भाई मोहकम सिंह होरां दे जंग दे मैदान विच एक पंजां दा जथा और तोड़दे ते नाले वचन करदे हो मोहकम सिंह। दुनिया दे लोकी किते ना कह देण कि गुरु गोबिंद सिंह ने एवें जो बुल हिला दित्ते सन। आख्या मोहकम सिंह कि मैं वचन कीता सी अमृत छकाउण समय उस वचन नूं पूरा करके 1.25 लाख नूं जंग दे मैदान विच मार के शहीदी प्राप्त करो खालसा जी। सज्जणों 10 लाख की गिनती ते 40 सिंह 37 शहीद होए ने। 3 गुरु साहब निकल गए सन। इन्हां 40 सिंघां ने इतिहास दसदा 3 लाख ते 60 हज़ार बंदा यंग दे मैदान च मौत दे घाट उतारिया खालसा जी।
किहो जिहे सिंह होणगे सज्जणों। 3,60,000 बंदा 40 सिंह जंग के मैदान अंदर मौत के घाट उतारनो किहो जिहे सिंह होणगे ये तो कहना ही पवेगा ना। वह सिंह सी भावें 40 साडे वर्गे नहीं सन, वो 40 किहो जिहे सन जिन्होंने अपनी जिंदगी ते जीवन की लोड़ नहीं सी। दे हैव नो नीड ऑफ देयर लाइफ। उन्होंने जेकर लोड़ सी, उन्होंने लोड़ सी ते सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह की खुशी की लोड़ सी। सज्जणों माफ करना सज्जणों, आख्या मोहकम से मैं एक वचन किया सी ओए 40 ओ सन जेड़े नाम जपदे जपदे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दा रूप बन चुके सन। खालसा जी आख्या मोहकम सिंह एक वचन किया थी केड़ा, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं गिदड़ा कोलों, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सज्जणों जंग के मैदान में भाई मोहकम सिंह दा जाना, सज्जण भुखे बब्बर शेरां दी तरह तुर्क फौजां दे उत्ते जाके टुट पैना। ओदी कमान दे विचों निकलिया तीर सैकड़े तुर्कां दी छाती नूं पाड़ पाड़ के पार हुंदा जांदा सी। ओए जिवें महाभारत दा जंग समय खालसा दी 5 पांडवां दा भरा अर्जन खालसा दी कमान दे उत्ते तीर रख रख के तीरां दी झड़ी लाउंदा सी। खालसा दी तीर मुक गए, वारी बंदूक दी आ गई, कारतूस मुक गए, वारी तलवार दी आ गई। ओदी रत पीनी तलवार आसमानी बिजली की तरह चमकती सी। अड़िया सो झड़िया सज्जणों जेड़ा ओदी रत पीनी तलवार ने डंगिया उन्हें मुड़ के पानी ना मंगिया। और जंग के मैदान 1.25 लाख नूं मारदा गुरमुख प्यारा भाई मोहकम सिंह सदा दी नींद सौ गया। खालसा जी जंग का पहला दिन ते दूजा दिन सज्जनों रात के 12 बजे ने गिनती दे सिंह चमकौर की गढ़ी च रह गए ने। अज घड़ियां आ गई, टाइम पीस आ गए। अज तो कुछ जमाना पिछे चले जाइए घड़ियां नहीं चलाइया, साइंस का युग नहीं सी आया। दुनिया के लोग ध्रुव तारे तो टाइम का अंदाजा लाया करते सन कि रात किन्नी क रही, रात किन्नी क गुजर गई। कदे बारिश पैंदी सी, कदे रुकदी सी, कदे काश विच बदल चमकदे सन। और जद दुनिया दियां मावां अपने बच्चों नूं अपनी छत दी हिक ना ला के रजाइयां दे विच लपेट के सुत्तियां सन। और पुत्रां दा दानी होए किते पुत्रां दे सिर ते पुत्रां दा दानी हो किते पुत्रां दे सिर ते मौत दे सिरे बनदा सी। ओए ओ पुत्रां दे दानी दे हो किते पुत माफ करना सज्जणों दरवाजे तां चणींदे वेखे ने कंधां च, बारियां कंधां च लगदियां वेखियां ने, रोशनदान चणींदे वेखे ने। ओए ओ इतिहास दे खूनी पत्तियां ते इतिहास दे खूनी पत्रियां ते ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पुत्र ओ कंधां विच चणींदे वेखे ने। अद्धी रात का समा कुछ लंघ गया है। जंग कदी विरली विरली टामी टामी गोली चलती सी, कदे रुक जाती सी। कलगीधर पातशाह रात का समा रात अध तो लंघ गई कुछ। सारे पढ़न की कोशिश करना नाल जंग बंद ते रात कुछ टल सिखरों, जंग बंद ते रात कुछ टल सिखरों, सर्दी अपने तीर पई मारती सी। जंग बंद ते रात कुछ टल सिखरों, सर्दी अपने तीर पई मारती सी। कहरां दी सर्दी इस महीने च धुंध भी ज्यादा पैंदी आ, उतों कदे बारिश पैंदी सी कदे रुक जाती सी। जंग
कुछ ढल सिखरों जंग बंद ते रात कुछ ढल सिखरों सर्दी अपने तीर पई मारती सी। इतिहासकार लिखदा सज्जणों ओ किहो जिहा समा होवेगा ओए, पेट विच पाउण नूं कुछ नहीं, तन नूं ढकण वास्ते कोल कुछ नहीं। आहा मेरे शहनशाह तंबू चों बाहर आए, मेरे शहनशाह तंबू चों बाहर आए, हालत दसां जो सच्ची सरकार दी सी। पातशाह तंबू चों बाहर निकले ने, कदे कदे आकाश लोक दे शाए बदलां विचों बिजली चमकदी सी, कुछ चानना हुंदा सी। गिनती दे सिख ते वड्डे साहिबजादे कोल ने, गुरमुखो सामे तक अजीत चुचार सिंह नूं, सामे तक अजीत चुचार सिंह नूं सतगुरु करते गल विचारदी सी। कदे नजर वड्डे साहिबजादे ते पैंदी सी ते कदे बाबा चुचार सिंह छोटे ते पैंदी सी, कदे नजर अपने कुछ चंद क बचे सिखां ते भी पैंदी सी। सावें तक अजीत चुचार सिंह नूं, सावें तक अजीत चुचार सिंह नूं सतगुरु करते गल विचारती सी। आहा अपने आप नूं कह रहे सन पातशाह, ओ 40 कोल है सन 5 7 रह गए, 40 कोल है सन 5 7 रह गए, लड़के हो शहीद गए मल तेरे। 40 कोल है सन 5 7 रह गए, लड़के हो शहीद गए मल तेरे। 40 कोल है सन 5 7 रह गए, 40 कोल है सन 5 7 रह गए, लड़के हो शहीद गए मल तेरे। हाँ जी ओए जो फुल गुलाब दे तकदा ऐ, जो फुल गुलाब दे तकदा ऐ भी कोल नहीं होणगे कल तेरे। वाह पुत्रां दा दानिया, पिछली रात दा समय निकल गया, जंग दा तीजा मैदान सजणो, जंग दा तीजा मैदान, गोली दोनों पासियां तो चल पई। ओ समा आया जद वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ने गल च पल्लू पा के बेनती की, पिता जी आने वाली पीढ़ियां ने किसी माफ नहीं करना। पिता जी लोकी की आख्या करन के गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिख शहीद करवा दिते सन, पुत्र बचाले सन। आख्या पिता जी किरपा करो मैनू भी जंग के मैदान में भेजा जाए। पांच चुचार सिंह खलोता सी, कलगीधर पातशाह ने आख्या शाबाश बेटा अजीत सिंह, तेरा नाम इसे करके जीत सिंह रखिया सी कि तेनू कुछ जित नहीं सकूगा। माफ करना कौन पनता मौत दे शेर, हथी सिर पुत्तरां दे जी कौन पनता मौत दे शेर।
ਦੀ ਸਰੂਪ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਬਾਨੂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ सो पहचानिए जो लड़े दीन के खेत पुरजा पुरजा कट मरे हो कबू ना छाड़ा खेत हाथी बनने मौत सिर कलगीधर पातशाह जी ने बाबा जीत सिंह दा झुझार सिंह नूं संबोधन करदे आख्या बेटा जीत सिंह बेटा झुझार सिंह तुहानूं मैं एक गल सुणावां आहा साहबजादा जीत सिंह ते झुझार सिंह कह रहा थी पिता जी करो कृपा गुरदेव लगे कहना जीत सिंह पुत्र झुझार सिंह और जदों मेरे पिता की शहीदी हुई ना मैं 9 वरियां दा हुंदा सा कह दे और जदों मेरे पिता की शहीदी हुई ना अजीत सिंह झुझार सिंह मैं उदों 9 वरियां दा सा 9 वरियां दा मेरी उम्र छोटी सी ओए मेरी उदों उम्र बड़ी छोटी सी पर मेरे पिता की कुर्बानी बड़ी वड्डी सी बेटा अजीत सिंह मेरे पिता की कुर्बानी ने भारत के लोगों में मेरा बड़ा ऊंचा नां किया जदों भारत की धरती ते वसण वाले लोगों ने मैनू एक शहीद पिता का पुत्र कह के बुलाया मेरे पिता की कुर्बानी ने शहीदी ने मेरा भारत के लोगों में बड़ा ऊंचा सिर किया आख्या बेटा अजीत सिंह झुझार सिंह अगे तो लोग मैनू शहीद पिता का पुत्र कहते सन बेटा हुण मैनू जदों लोग शहीद पुत्रां दा पिता कह के बुलाया करनगे ओए तुहाडी कुर्बानी मेरा भारत के लोगों में होर भी सिर ऊंचा करेगी खालसा जी गगन में बाजियो परियो नसाने का खेज मंडियो सूरमा अब जू जिनको गुरमुखो जंगी शस्त्र वस्त्र ला के जंग के मैदान में बड़े साहबजादे नूं तोरिया समय थोड़ा किते विचार समा बनिया विचार करांगे जंग के मैदान में रात के समय किसी का बच्चा बीमार हो तो मां बाप नूं नींद नहीं आती जद अजीत सानू बाणा की वर्खा के थले तोरिया चमकार की गड़ी ते खड़े कलगियां वाले पातशाह की वेखदे सन होए किते अजीत की छाती ते तीर वजदा होए किते कोई अजीत की पिठ च नागणी मारदा किते छाती च नेजा वजदा किते बांह ते तलवार वजदी हो वाह पुत्रां दे दानियां तेरियां कुर्बानियां होए साध संगत जी जंग के मैदान में सैकड़े हजारां नूं मारदा बाबा अजीत सिंह शहीदी याम प्राप्त कर गया और लड़ते लड़ते हो गया लड़ते 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 हो गया शहीद जद अजीत प्यारा लड़ते लड़ते हो गया शहीद जद अजीत प्यारा ओए उदों कलगियां वाले पातशाह छड़िया जंकारा उदों कलगियां वाले उदों कलगियां वाले पातशाह छड़िया जंकारा ओए पंथ वसे मैं उजड़ा ओए देश वसे मैं उजड़ा पंथ वसे मैं उजड़ा मैं मन चौक कनेरा ओ वाह वाह गोबिंद सिंह ओ धन तेरा जेरा ओए बेनती कीती बड़े बड़ा साहबजादा शहीदी प्राप्त कर गया गल च पन्नू पा के बेनती कीती बाबा झुझार सिंह ने मैं करना सज्जणों पिता जी मैनू भी जंग च जाण दी आग्या दित्ती जावे छोटे साहबजादे नूं भी जंग के मैदान च तोरिया पंथ की महान शख्सियत संत बाबा अवतार सिंह धूलकोट वाले वो भी गुरु की संग गुरु की हजूरी च पुजे ने जी आया महापुरखा नूं
सज्जणों किते छोटे हुंदे पढ़दे हुंदे सां सानू घरां च जाण दी काहली है ना, कह दिओ वैरू। कई घड़ियां वेखदे होणगे कि बड़ा समा हो गया, पर बाबा झुझार सिंह नूं काहदी काहली सी? दो टोटे हो अजीत सिंह जद डिगा विच मैदान, उदों झुझार सिंह ने आण के कीते बापू नाल बयान। दो गल्लां छोटा साहिबजादा अपने बापू नाल करदा सज्जणों। आख्या पिता जी दो टोटे हो अजीत सिंह जद डिगा विच मैदान, उदों झुझार सिंह ने आण के कीते बापू नाल बयान। मैनू जंग विच भेजो पिता जी। ओ मेरे बापू सानू घरां दे कमां दी काहली आ। साहिबजादा झुझार सिंह सज्जणों की कह रहा, की कह रहा सज्जणों? काम नहीं जे मुकने। मैनू जंग विच भेजो पिता जी, मेरी काली पई कृपान। जिस मुंजी ने मारी है मैं उसदी खावा जान, ओ मैं दिल्ली टावा जुल्म दी। ओ पिता जी हुक्म दिओ, ओ दिल्ली जिथे जुल्म राज दे झंडे झूलदे ने, ए झंडे पिता मैं झूलन नहीं देने। सज्जणों दिल्ली टावा जुल्म दी, मेरी काली पई कुर्बान। मैं रंडियां करा पठानियां, बन के मौत दा सर बाबा झुझार सिंह नूं जंग दे मैदान च तोरिया। बई कलगियां वाला चमकौर दी गड़ी ते खड़ के वेखदा सी, ओए किसे दा पुੱਤ मर जाए। दुनिया दे लोकी भुंजे जमीन ते बह के अफसोस करदे ने। कदी समा बनिया ते सज्जणों दर्शन करांगे, विचार भी करांगे। मैं करना कलगियां वाला चमकौर दी कच्ची गड़ी ते। आहा वाह पुत्रो, सतगुरु वेख दे गड़ी दे उत्ते खड़ी के हुंदियां शहीद जोड़ियां। वेख दे गड़ी दे उत्ते खड़ी के हुंदियां शहीद जोड़ियां। सतगुरु वेख दे गड़ी दे उत्ते कुर्बानियां दा ए जग नहीं करजा तार सकदा। अंदर जिगर दी बार नहीं एक औखी, आंदरा चार नहीं तेरी तरह वार सकदा। कलगियां बालिया करा की सिफत तेरी की कौतक रचा गया तू। कलगियां बालिया करा की सिफत तेरी की कौतक रचा गया तू। लाल वारने दी ऐसी तरतीब सोची, जोड़ा जोड़ा एक बना गया तू। एक जोड़ा चमकौर विच वारने लई, एक जोड़ा सरहंद चना गया तू। रोशन करन लई भारत दे चार कोने, रोशन करन लई भारत दे चार कोने। अपना चौतरफा दीवा बुझा गया तू। कलगियां वाले नू एवें नी लोकी याद करदे, बाजां वाले नू एवें नी लोकी याद करदे। बाजां वाले रब अगे फरियाद करदे, मेरा पिता ले लै मेरी मां ले लै, भावें मेरे पुत ले लै मेरी जान ले लै। मेरा पिता ले लै मेरी मां ले लै, भावें पुत ले लै भावें मेरी जान ले लै।
ओ मेरे देश नू तू आजाद कर दे, मैं उजड़ा पंथ वसे मैं उजड़ा, मैं मेरे मन चाहो, मेरे मन चाहो, देश वसे मैं उजड़ा, मेरे मन चाहो, मेरे मन चाहो। 10 ਬਹੁਤੀ दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि पंथ की महान शख्सियत संत बाबा अवतार सिंह धूलकोट वाले सिद्धियां धारना मलवई धारना के बादशाह बाबा जी तशरीफ लैके आए ने। अगला समा वो लाउणगे, चंद क मिनटां दा समा साडे कोल बाकी है। सज्जणों, ये प्रोग्राम साल दे साल इत्थे मनाया जाएगा। आने वाले समय दे विच असीं इत्थे कोशिश करांगे कि मेरे कोल इन्ना समा नहीं, पर कोशिश करांगे कि भेवे दी इस अनाज मंडी विच चंगे तो चंगे प्रोग्राम रखे जाण। सज्जणों, कौमां किते नोटां ते वोटां नाल नहीं बनदियां। 500 बंदा लाई घेरी सन नलवा लखां लखां दे गल जा पैंदा सी। इतिहास दसदा बाबा जी बोल के गए ने, जमुना दास जी कहते कि सिख की पछाण है। कितना सोहना बोल के कहते, अगर हम बाहर जाए तो हमें कोई हिंदुस्तानी नहीं कहता। अगर कोई पगड़ी या केसों वाला या दाढ़ी वाला बाहरले कंट्रियों में जाए तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा जमुना दास जी कह के गए हैं कि लोग कहते हैं कि जो हिंदुस्तान से आया है। गुरु गोबिंद सिंह ने सानू कृपाण बख्शी, पहचान बख्शी, बाणी बख्शी, बाणा बख्शिया, देग दिती, तेग दिती। पिछले दिन एक गल चल पई कि गौरमेंट दियां तां नौकरियां खाली ने। माफ कर, गौरमेंट के घर तां नौकरियां नहीं मिलदियां, पर बड़े बड़े पढ़े लिखे सज्जन बैठे ने। गुरु नानक का नाम लेवा सिख किते भुखा नहीं मरदा। जे ग्रंथी बन जाए तो फिर भी नौकरी की लोड़ नहीं। कह दो वहरू। आ किन्ने कवि सज्जन ढाडी बने ने, ढाडी बन जा रोटी फिर भी कमा लेंदा। कह दो वहरू। वो कोई रागी बन जाए, कोई पाठी बन जाए। और वेखो गुरु गोबिंद सिंह का महकमा किड्डा वड्डा। कह दो वहरू, किड्डा वड्डा डिपार्टमेंट गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। खैर, दास दूर नहीं जाना चाहता। बाबा जी जमुना दास जी बोल के गए ने, बहुत प्यारा बोल के गए ने। दास दूर नहीं जाना चाहता गुरु प्यारिओ, क्योंकि महापुरख आए ने रब वर्गे। इन्हां पासों आपां ने लाह लैना। मैं संगत नूं बेनती करदा, एक अद्धे घंटे का टाइम तुहाडे कोलों मंग के लेना। बड़े बड़े पतवंते सज्जन बैठे ने। असीं कोशिश करांगे इत्थे चंगे तो चंगे प्रोग्राम मनाए जाण, चंगे तो चंगे प्रोग्राम दिते जाण। साध संगत जी, आप गुरु लड़ लगो, गुरु दे राह ते चलो, सरबत दा मंगो भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। अगला समा आप जी नूं सैकटरी दसूगा। भाई वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यद्यपि पंजाबी बोलनी तो मुझे नहीं आती है, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि हिंदी में ही, और आप लोगों के बीच में बोलने के लिए जो 5 मिनट मुझे दिए गए हैं, यद्यपि आप लोगों के आनंद में खलल डालने वाली, विक्षेप डालने वाली बात है, क्योंकि बहुत ही सुंदर वचनों से आप लोग सभी आनंद ले रहे थे। गुरु ग्रंथ साहब जी से जो वचन लेकर के आप लोग सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर वाणी थी। मैं कुछ बात हट करके करूं तो पूरे जीवन में हम लोग वही काम करते हैं जिसमें हमारा हित होता है। हम उस ही व्यक्ति का भला चाहते हैं, उस ही व्यक्ति को मान देते हैं जिसने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारी मदद की हो, हमारी सहायता की हो। ध्यान से सुनिएगा, जिसने कभी ना कभी हमारी मदद की हो, कोई हमारे काम आया हो। तो मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म के लिए, वैदिक हिंदू धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से अधिक कोई काम आया हो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि निश्चित रूप से मुगलों ने सनातन वैदिक धर्म को खत्म कर दिया होता, पक्की बात है। इतने जुल्म के 40 किलो माने 1 मन
शायद मैंने सुना, गलत न बोल जाऊं कहीं, जनेऊ जब तक वो उतार नहीं लेता था वो भोजन नहीं करता था। उस स्थिति में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे हिंदू वैदिक धर्म को बचाया। लेकिन मुझे बड़ी शर्म लगती है। आज सुबह असंध के एक एसडीओ हैं, वो मेरे पास बैठे हुए थे, तो बड़ी खुशी से वो बता रहे थे कि महाराज जी हम सरदार हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ, आपने इतना सा जो कहा कि हम, मैंने कहा आपने तो अपनी पहचान ही खत्म कर दी। आपके केश कहाँ हैं, आपकी पगड़ी कहाँ है? देखिए हम कभी विदेश में जाएं, हमें कोई हिंदू कहे न कहे, हमें कोई हिंदुस्तानी कहे न कहे, लेकिन पगड़ी वाला कोई वहां अगर सरदार कोई सिख दिख जाए तो देखते ही अंग्रेज बोलते हैं कि ये हिंदुस्तानी, ये हमारी पहचान है। बड़े शर्म की बात है कि हम लोगों ने अपनी पहचान खो दी। अरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया हंस करके। हम लोग केश नहीं रख सकते, धर्म के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। हम इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते क्या? बड़ी विचित्र बात है। बड़ी हंसी खुशी से जिस शीश को किसी के आगे झुकने नहीं दिया, ब्यूटी सैलून में बैठ करके हम झुकते हैं। समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को चाहिए कि जिस धर्म में हम लोगों का जन्म हुआ है, जिस धर्म के लिए महापुरुषों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अपने बच्चे के, अभी मिशन हॉस्पिटल में मैं कुछ दिन पहले गया, एक माँ बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी। मैंने कहा क्या हुआ माई? बोली महाराज जी एक्सीडेंट हो गया मेरे बच्चे का, वो हाथ पे थोड़ी चोट लग गई। सोचिए माँ के दिल पर क्या गुजरी जब जरा हाथ पर चोट लगी। अरे उस माँ के दिल से पूछ के देखिए जिसके दोनों बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए हों धर्म के लिए, कितना बड़ा दिल रहा होगा उनका। बड़े शर्म की बात है आज हम लोग जो हैं इकट्ठे होकर के, जो हमारा धर्म वैदिक धर्म कहें, कुछ भी हम लोग अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो मैं कहता हूँ सरासर बेवकूफ़ी की बात करता है जो हम लोगों को अलग कहने की बात करता है। उनके मन में कहीं ना कहीं ये संशय छुपा है कि कहीं ये एकता का दिखावा कर करके, एकता की बात करके हम लोगों को ठग न लें, हम लोगों को अलग न कर दें, हम लोगों पर विजय न प्राप्त कर लें। इसलिए वो लोग, और मुझे सबसे अधिक खुशी गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ करके ही होती, क्योंकि मैंने पंजाबी पढ़ी है, बोल नहीं सकता हूँ, पढ़ी है। बाबा यशपाल सिंह जी राड़ा साहब में ही रहा करते थे, बाद में वो हरिद्वार में नानकपुरा नाम से एक आश्रम है। यशपाल सिंह जी शायद आप लोग परिचित भी हों, संत समाज बैठा है। राड़ा साहब में भी मैं एक बार गया हूँ, तो उन्होंने मुझे पूरा सुखमनी बैठ करके पढ़ाया था। मुझे एक बात इसलिए खुशी होती है कि वैदिक संस्कृति को शायद हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो संस्कृत में लिखे गए हैं। जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, वो संस्कृत में लिखे गए हैं। इसलिए हम लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि संस्कृति बिल्कुल खत्म जैसी लुप्त ही हो चुकी है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में उन सब की वाणी, उन सब का जो मूल तत्व है, निचोड़ जिसको कहते हैं, वो पंजाबी भाषा में, गुरुमुखी भाषा में लिख दिया गया है, जिससे प्राणी मात्र, जीव मात्र उसको समझ सकता है। आप लोग समझ सकें, इसीलिए निश्चित रूप से गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानने का आदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया होगा, ताकि आप लोग समझ सकें। आपको वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, पुराण पढ़ने के लिए किसी ना किसी विद्यालय में जाना पड़ेगा, किसी ना किसी पंडित के पास जो उसको जानता हो उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें गुरुमुखी भाषा आती है, पंजाबी आती है, बड़ी आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं कहता हूँ वो बात जो वेद न कह सके, वो बात कह दी गुरु ग्रंथ साहब ने। मेरा कहने का भाव, इन शब्दों से मैं आपको यही आग्रह करूंगा और हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, ये जो लोग केश कटवा रहे हैं ना आजकल, ये बहुत गलत है। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कितनी कुर्बानियां दे दी, आप लोगों के लिए पहचान खड़ी कर दी, और आप लोग उनकी दी हुई पहचान को इस प्रकार से खत्म कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। मैंने अभी कहा कि विदेश में कहीं जाएं, हम लोगों को शायद कोई हिंदू या हिंदुस्तानी नहीं कहेगा। कोई भी पगड़ी वाला दिख जाए तो वो फट कहेंगे कि ये इंडिया से आया है, ये भारतीय है, ये हिंदुस्तानी है। इतनी बड़ी पहचान हम लोगों को वो दे गए। कहीं भी हमें भी पहचान देनी पड़ती है कि कहाँ से आए, लेकिन आप लोगों को पहचान देने की जरूरत नहीं, वो फट समझ जाएगा कि भाई भारतीय है। तो इस भारतीय जो हमारी पहचान है, इसको आप लोग खत्म न करें। मैं हट करके बोला, उसके लिए क्षमा चाहूंगा।
समय का भी अभाव है। और छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, इतना आनंद आप लोग ले रहे थे। हम लोग कोई नया मकान, कोई कोठी, कोई बंगला, कोई फैक्ट्री कुछ भी बनाए तो उसके बाहर एक वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं उसको, नजर बट्टू या बजर बट्टू नहीं कहते हैं उसको, वो लगा देते हैं। हम लोग वही हैं। ये जितने महापुरुष यहाँ बोल करके गए उनको नजर न लगे करके हम बोले शंकर भगवान की। और मैं वो वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह बोलूंगा। सबने मेरे साथ बोलना है गरज करके, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की